नमस्कार, 5 की बात आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। कल से यूपी विधानसभा उपचुनाव के प्रचार कमान संभालेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी के विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की धुआंधार रैलियां होंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की भी कई रैलियां तय हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा की भी रैलियां होंगी। 22 अक्टूबर को सीएम योगी अमरोहा की नौगावा सादात सीट से करेंगे प्रचार। बुलंदशहर और टुंडला के प्रत्याशियों के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ रैलियां करेंगे। बांगरमऊ सीट के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे जनसभा। 31 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ मल्हनी और देवरिया के प्रत्याशियों के लिए जनसभा करेंगे। महामंत्री संगठन सुनील बंसल विधानसभा उपचुनाव वाली सीटों पर करेंगे बैठक। तो आपको बता दें कि कल से प्रचार पर उतरेंगे उपचुनाव के लिए। ये 7 सीटें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। एस के वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, कल से प्रचार की जिम्मेदारी संभालेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीधे तौर पर अगर देखें कब और कहां पर कोई रैली होगी, इसकी जानकारी मिल पाई है क्या अभी? बिल्कुल निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ जहां बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और धुआंधार उनकी वहां पर रैलियां चल रही हैं। आज दूसरा दिन है जब वो वहां पर लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में चूंकि 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली है। 22 तारीख यानी कल से सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां शुरू होंगी, जो कि 31 तारीख तक चलेंगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ देवरिया की सीट, साथ ही साथ मल्हनी की सीट, उसके अलावा नौगावा सादात की सीट, बुलंदशहर की सीट, उन्नाव की बांगरमऊ सीट, कानपुर देहात की घाटमपुर सीट पर लगातार प्रचार करेंगे। तो निश्चित तौर पर कोशिश यही होगी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सातों की सातों सीटें जीत कर डाली जाएं। जहां संगठन की तरफ से भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इन सभी 7 विधानसभा सीटों पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर चलाएंगे। जब सीएम योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी इन सभी सीटों पर प्रचार करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ रैली में होंगे। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ देवरिया में जब रैली करेंगे तो वहां पर भी स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। उसके अलावा बुलंदशहर, मल्हनी, इन सभी सीटों पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे। कल से यह रैली शुरू हो रही है, जो कि 22, 24, 26 और 29, उसके बाद 31 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार रैलियां लगी हुई हैं। तो हम कहें उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आए। हालांकि अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो इन 7 सीटों में से 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश यही होगी कि कहीं ना कहीं सरकार और संगठन के बीच में समन्वय बिठाकर ये सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली जाएं। क्योंकि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है। ऐसी स्थिति में जो विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है, उसका लिटमस टेस्ट भी इन उपचुनावों के माध्यम से होगा, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। तो ऐसी स्थिति में सीएम योगी आदित्यनाथ इस टेस्ट में कहीं ना कहीं पार्टी और सरकार को पास कराने के लिए लगातार धुआंधार रैलियां करेंगे। तो निश्चित है कि इन रैलियों पर विपक्षियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हमले होंगे। जहां वो बिहार चुनाव में भी स्टार प्रचारक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में भी इन सभी उपचुनाव वाली सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। साथ ही साथ देखा जाए, विपक्ष के पास मुद्दे किसानों के हैं, मुद्दे बेरोजगारी के हैं, मुद्दे महंगाई के हैं, कोरोना के हैं, तमाम व्यवस्थाओं के हैं। क्राइम रेट उत्तर प्रदेश का जो है उसको लेकर जरूर यहां पर सवाल होंगे। हाथरस का मुद्दा होगा। बीजेपी के पास क्या कुछ होगा, कौन सी उपलब्धियां होंगी जिनको सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचारित करेंगे उपचुनाव जीतने के लिए? बिल्कुल निश्चित तौर पर विपक्ष लामबंद है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से एक्टिव है और लगातार हर छोटे बड़े मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियां बीजेपी सरकार पर हमले कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं रैलियों के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्षियों को उन सभी चीजों के जवाब देंगे जिसको लेकर वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। अगर हम देखें, अभी उन्होंने इन सभी 7 सीटों पर वर्चुअल संवाद भी किया था, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद में उनकी जो समस्याएं हैं सुनी थी, जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनको बताया था, जो विपक्षियों के आरोप हैं उसका जवाब भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से दिया था। अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ वहां खुद जाएंगे और जनसभा करेंगे, तो निश्चित है कि इन सभी चीजों को, चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, कोरोना का मुद्दा हो, या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, क्राइम का मुद्दा हो, इन सभी पर जवाब निश्चित तौर पर देंगे। आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्राइम जो सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे वो हाथरस का मामला हो या फिर बलिया का मामला हो, एक संदेश जरूर अपराधियों को, साथ ही साथ विपक्षियों को भी देने की कोशिश पुलिस स्मृति दिवस के माध्यम से की है। जहां उन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस को उच्चीकृत करने के लिए और लगातार अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। चाहे वो हाथरस का मामला रहा हो या फिर बलिया का, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरीके से कार्रवाई की है। वाजपेयी, आपके पास और भी जानकारी आपसे लूंगा।
एक और खबर हम आपको बता दें कि माफियाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ का एक सीधा संदेश है। पुलिस स्मृति दिवस आज है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश दिया। बिकरू कांड में शहीद 8 पुलिसकर्मियों के परिवार को सम्मानित भी किया। साथ ही साथ शहीद पुलिसकर्मियों को 50 लाख के बजाय 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अपराधियों में कानून का भय पैदा करना सरकार की प्राथमिकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की जंग में पुलिस की भूमिका की सराहना की। नवरात्र के पहले दिन से सड़कों पर महिला पुलिस भी सक्रिय है। एंटी रोमियो स्क्वाड शहीदों को सबक सिखा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी जगह विशेष अभियान भी चल रहे हैं। मुठभेड़ में मारे गए 2607 घायल हुए। इस कार्रवाई में पुलिस बल के 13 जवानों ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीर गति प्राप्त की और 988 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। इस अवधि में 9578 पुरस्कार घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वर्तमान में प्रदेश में कोई ऐसा संगठित अपराधी नहीं जो जेल के बाहर स्वच्छंद विचरण कर रहा हो। ऐसे अपराधी या तो जेल भेज दिए गए हैं अथवा गिरफ्तारी के दौरान आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्रवाई में मारे गए हैं। इन कार्रवाई के दौरान अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पुलिस के नौजवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। पुलिस की इन कार्रवाइयों ने समाज में सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं, बालिकाओं, कमजोर वर्गों एवं व्यापारियों में सुरक्षा की भावना को और सुदृढ़ किया है। तो पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ का यह संदेश था। बिकरू कांड में शहीद 8 पुलिसकर्मियों के परिवार को आज सम्मानित किया गया। शहीद पुलिसकर्मियों को 50 लाख के बजाय उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अपराधियों में कानून का भय पैदा करना सरकार की प्राथमिकता है। तो पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर तमाम शहीदों को याद किया गया। हाल फिलहाल में बिकरू कांड की अगर हम जिक्र करें, जिस तरह से विकास दुबे के साथ हुए इस पूरे मुठभेड़ के दौरान उत्तर प्रदेश के जाबाज शहीद हुए और उनके परिवार वालों का सम्मानित किया गया। दरअसल उन्हीं को सम्मान किया गया और माफियाओं को सीएम योगी ने सीधा संदेश दिया। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। जागरूकता अभियान के सफल संचालन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। 17 अक्टूबर से चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। अभियान के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का चयन करें। विकास भवन कार्यालय और तहसील में महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए। कार्यक्रमों का समुचित प्रचार प्रसार और सुनिश्चित किया जाएगा। डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन समिति भी गठित की गई है। तो जागरूकता अभियान के सफल संचालन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। 17 अक्टूबर से चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। विकास भवन कार्यालय और तहसील में यह अभियान चलाया गया। फिलहाल कार्यक्रमों का समुचित प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराया जाएगा। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यह पूरा जागरूकता अभियान होगा। 17 अक्टूबर से चलाया अभियान। तो अभियान के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का चयन करें। विकास भवन कार्यालय और तहसील में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जाए। हमारे साथ विशेष संवाददाता राहुल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। राहुल जी, अगर सीधे तौर पर देखें, 17 अक्टूबर से चलाया गया ये अभियान कहीं ना कहीं महिलाओं को एक सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा को लेकर काफी जागरूक है। किस तरीके की चीजें होंगी इस पूरे अभियान के तहत? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार पिछले कुछ दिनों से महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ा है, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नाराजगी जताते रहे हैं और ऐसे अधिकारियों पर अक्टूबर जिस दिन से नवरात्रि की शुरुआत हुई, उस दिन से मिशन शक्ति की शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश से। इसके तहत तमाम जो जिलाधिकारी हैं, जो अलग अलग जिलों के जो जिलाधिकारी, उनको निर्देशित किया गया है कि वो महिला सशक्तिकरण को लेकर एक विशेष अभियान चलाएं। जो भी महिलाओं के प्रति जितने भी अपराधी हैं उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करें। महिलाओं के अंदर स्वावलंबन और उनकी सुरक्षा के प्रति उनके अंदर जागरूकता फैलाएं। इसको लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं और ये अभियान लगातार चल रहा है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसमें कमी लाई जा सके। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। वैभव नगर चौकी इंचार्ज महेंद्र सिंह पर तमंचा तान दिया। थाना उत्तर क्षेत्र के सत्यनगर टापा कला का पूरा मामला। ये तस्वीर आप देखिए पहले तसल्ली से। खून से स्नान करना है भाई को नहीं।
जाके खून से स्नान करना है तो भाई को नहीं। तो ये वो बदमाश है जिसको आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में और लाल घेरे में, और वो खुद इस वक्त आप इन तस्वीरों में जो देख रहे हैं वो पुलिस के ऊपर तमंचा लहराता नजर आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस चाहती है कि अपराधियों के मन में, जहन में खौफ हो, लेकिन अगर खाकी का खौफ होता तो इस तरीके से तमंचा ना ताना गया होता खाकी के ऊपर। तमंचा लहराते युवक का वीडियो वायरल हुआ। फिरोजाबाद में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इस तस्वीरों में आप देखिए। बेखौफ दबंग युवक ने पुलिस पर तमंचा तान दिया। तमंचा लहराते हुए युवक का वीडियो भी वायरल हुआ है। तो बदमाशों से सुरक्षित नहीं है यूपी पुलिस। तमंचा लहराकर गोली मारने की बात कह रहा है, धमका रहा है यह युवक। तो विभव नगर चौकी इंचार्ज महेंद्र सिंह पर यह तमंचा तान दिया गया। ये चौकी इंचार्ज के ऊपर उन्हीं के शायद क्षेत्र में तमंचा तान दिया गया। आप सोचिए कि इस क्षेत्र की स्थिति आखिर क्या होगी जहां पर चौकी इंचार्ज पर ही तमंचा तान दिया जाए। तो तमंचा लहराते हुए यह युवक धमका भी रहा है। जाके खून से स्नान करना है तो भाई को नहीं। जाके खून से स्नान करना है तो भाई को नहीं। खबर हरदोई से, जहां पर अश्लील डांस पर युवक ने की तमंचे से फायरिंग और युवक की तमंचे से फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ। आदिल नाम का युवक कर रहा तमंचे से फायरिंग। गांव के ही रामेंद्र नाम के युवक ने की कोतवाली में शिकायत। टनियावा थाना क्षेत्र के इलाके का ही ये वीडियो है। तो आदिल नाम का युवक यहां पर अश्लील डांस भी कर रहा है और ये तस्वीर आप देखिए। कोतवाली में फिलहाल शिकायत भी हुई है। गांव के ही रामेंद्र नाम के युवक ने कोतवाली में शिकायत की है। युवक ने तमंचे से यहां पर तमंचे के साथ डांस किया। खबर अब रायबरेली से, जहां पर उद्यान विभाग में आलू बीज वितरण में धांधली और पैसे लेकर विभाग अपने चहेतों से बीज की कालाबाजारी करवा रहा है। यह किसान का आरोप है। कालाबाजारी के विरोध में किसानों ने जमकर हंगामा काटा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी मजाक उड़ाया गया। तो रायबरेली का यह पूरा मामला है। उद्यान विभाग में आलू बीज वितरण मामले में यह धांधली हुई है। पैसे लेकर विभाग अपने चहेतों से बीज की कालाबाजारी कर रहा है। तो वहीं आगरा में छात्रों का जमकर हंगामा देखने को मिला। परीक्षा न कराए जाने को लेकर हंगामा हुआ। शिकायत करने गए छात्रों को पुलिस ने बलपूर्वक रोका। सीएम से मिलने सर्किट हाउस जा रहे छात्रों को रोककर स्कूल में बंधक बना लिया गया। बंधक बने छात्र गेट पर चढ़कर गेट तोड़कर निकले छात्रों। एतमादपुर थाना क्षेत्र के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का यह पूरा मामला है।
तो वहीं जौनपुर के मड़ियाहू ब्लॉक प्रमुख लाल प्रमुख पर धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अशोक कुमार नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया कि जमीन की खरीदारी में मड़ियाहू ब्लॉक प्रमुख लाल प्रताप ने धोखाधड़ी की है और जालसाजी करके 8 लाख रुपए का चेक देकर बैंक से वापस ले लिया और पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी देते रहे, जिसको लेकर अशोक कुमार ने लाइन बाजार थाने में मुकदमा पंजीकृत करने के लिए तहरीर दी है, जिस पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला लेके आए थे वही कि जमीन का ब्लॉक प्रमुख मड़ियाहू के लाल प्रताप जी, ज़मीन हमारे दोनों भाइयों से दोनों की लिखा लिए हैं 1/6 के अलावा संपूर्ण लिखा लिए हैं ज़मीन, उसी के मैटर में आए हैं। 8 लाख का चेक दिए हैं, वो भी चेक दोनों की स्टेट बैंक में डाले थे मुख्य शाखा में, वो भी दोनों की भजा नहीं है। वो आए हैं कि एसपी सिटी साहब दोनों की जांच करके आदेश मुकदमा दर्ज करने के लिए कहें, आश्वासन दिए हैं कि आपका दोनों की आदेश करके भेज दे रहे हैं। अभी तक कोई खबर लखनऊ से, जहां पर कांग्रेस महिला समिति की नई उपाध्यक्ष बनी उरुसा राणा और महिला समिति की अध्यक्ष ममता चौधरी ने ग्रहण कराया पदभार। कांग्रेस मुख्यालय में उरुसा राणा को ग्रहण कराया गया पदभार। तो महिला समिति की अध्यक्ष ममता चौधरी ने ये पदभार ग्रहण कराया है और उरुसा राणा को यहां पर आज ये पदभार दिया गया। तो कांग्रेस महिला समिति की अध्यक्ष ममता चौधरी ने ये पदभार ग्रहण कराया उरुसा राणा को। इधर नीलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, उरुसा राणा को आज पदभार ग्रहण कराया गया, जानकारी दीजिए। देखिए तुषार, बिल्कुल आपको बता दूं कि मशहूर शायर मुनव्वर राणा की ये बेटी हैं उर्वा राणा। ये एनआरसी का जब उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस दौरान इनका चेहरा उभर कर सामने आया था, जिसके बाद कांग्रेस ने इनको हाथों हाथ लिया है। उर्वा राणा की बात करें तो एक बड़ा जनसैलाब इनके पीछे महिलाओं का है, जिसके कारण इनको जो है कांग्रेस समिति का जो है उपाध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि उर्वा राणा हमेशा चर्चा में रहती हैं, चाहे वो इनके फेसबुक पोस्ट रहते हों या ट्विटर पोस्ट रहते हों। उसको देखते हुए कांग्रेस ने इनको जो है इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। एक और जहां उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव में काफी बहुमत तमाम सीटों पर है, जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट करेंगे। उसको देखते हुए भी उर्वा राणा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुनव्वर राणा जो कि मशहूर शायर हैं, उनकी उपलब्धि का कितना फायदा उर्वा राणा को मिलता है और कांग्रेस पार्टी को मिलता है। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए नीलेश।